हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने इस वाले पोस्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक प्रॉपरली वीडियो बनाया था कि भैया जो शैतान होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 666 होता है, और उसका पूरा डिटेल में मैंने आपको गूगल पे भी वेरीफाई क्रॉस चेक करवा के दिखा दिया था। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाके आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और जिन लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए बता दूं कि ये मेरी इंस्टा पे मैंने एक नया पेज बनाया है, अकाउंट बनाया है, जिसका नाम है द रियल फ्लैट अर्थर। और इस पेज का जो मकसद है वो है कि ख़तरनाक पोस्ट डालना फ्लैट अर्थ के ऊपर। तो उस दिन जो है मैंने इस वाले पोस्ट को एक्सप्लेन करा था, तो आज जो है बाकी पोस्टों को एक्सप्लेन कर देते हैं। और तो इस वाले पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो कि साफ साफ देख सकते हो जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ल्ड की टॉप लेवल की, जैसे कि आपकी वर्ल्ड मेटाऑर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मारटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशंस, ये तो सबसे बड़ी संस्था है। तो जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, इन सभी का जो मैप है, मतलब इन सभी का जो लोगो है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हो फ्लैट अर्थ मैप को। इस लोगो में आप साफ साफ फ्लैट अर्थ मैप को देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया 3D को जो है कैसे, 3D ग्लोब को कैसे दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने फ्लैट अर्थ मैप बना लिया होगा। नहीं जी, 3D क्या 3D लोगो नहीं देखे आपने? 3D लोगो भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि 2D प्लेन पर आराम से बना दिए जा सकते हैं। तो आके भ्रम क्यों फैलाना, क्योंकि उनको वास्तव में पता है, जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड है ना, उन लोगों को वास्तव में पता है कि भैया अर्थ जो है चपटी ही है। तो इसीलिए उन्हें सच पता है, तो इसीलिए वो अपने जितने भी ये लोगो बनाते हैं उन सभी लोगों में फ्लैट अर्थ मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि भैया, आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्लोब पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन असल में जो है ये भी एक सबूत है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इस वाली पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप साफ साफ देख सकते हो कि मतलब हमें इस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेटेड कर दिया गया है। इंडोक्ट्रिनेटेड मतलब हमारा ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया गया है। हमें शुरू से ये पढ़ाया गया कि भैया धरती तो गोल है, ग्लोब है, ग्लोब है, ग्लोब है, ग्लोब है। हर जगह क्लासरूम में ग्लोब दिखा के, साइंस की किताबों में ग्लोब दिखा के, और डिस्कवरी चैनल का जो लोगो है उसमें खुद एक गोल धरती दिखा के, और भाई साहब हर जगह मतलब आप कहीं भी देख लो, कोई कार्टून के अंदर भी अगर अर्थ आ रही होगी तो उसमें भी गोल दिखा रहे हैं। तो इतनी बार हमें ये, और उसके ऊपर नासा बार बार बोल रहा है, नासा की इमेज आ रही है अखबार में, ठीक है, अखबारों में गोल धरती आ रही है। उसके अलावा से आप मतलब जहाँ देखो धरती गोल ही आपको दिखाई जा रही है। तो आपको ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरीके से कर दिया गया है, इतनी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि आप जो है मानने को तैयार ही नहीं हो कि जो है पानी कैसे, मतलब आपको, मतलब ब्रेन वॉश की सीमा हद सारी पार हो गई। मतलब ब्रेन वॉश इतना पावरफुल है कि उसने आपको ये तक प्रूव कर दिया कि एक गोल सरफेस के ऊपर पानी टिक सकता है। मतलब आई कांट बिलीव इट। मतलब एक सामान्य सा जिसमें कॉमन सेंस होगा, लॉजिक होगा, वो इस बात को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता कि एक बॉल के ऊपर कहाँ से पानी टिक जाएगा। भाई, पानी को टिकने के लिए हमें, पानी जो हमेशा एक फ्लैट सरफेस एक्वायर कर लेता है। जो वाटर होता है वो हमेशा एक फ्लैट सरफेस एक्वायर कर लेता है और पूरा प्लेन रहता है, ठीक है। तो बेंड होता ही नहीं है वाटर, तो प्लेन, और उसे कंटेन रहना चाहिए, मतलब कि उसे कंटेनर एक चाहिए कंटेन होने के लिए, तभी पानी उसमें कंटेन हो पाएगा। और आप ग्लोब के ऊपर देख सकते हो, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। तो मतलब यार हद कर दी है, मतलब इंडोक्ट्रिनेशन की हद हो गई है। उसके अलावा से अगले पोस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, बहुत लोग सवाल मेरे से पूछते हैं कि भैया, चलो आप बोल रहे हो कि भैया धरती चपटी है, तो आप हमें ये बताओ कि जो है फिर वहाँ पे किनारे से लोग गिर क्यों नहीं जाते। अब यार कितनी बार बताऊँ कि किनारा है ही नहीं ना। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एंटार्क्टिका वॉल, आइस वॉल है 360 डिग्री। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, नॉर्थ पोल के अपोजिट में 180 डिग्री में, क्योंकि नॉर्थ पोल तो सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है वो है नॉर्थ पोल। तो मतलब फ्लैट अर्थ का सेंटर नॉर्थ पोल है, तो उससे 180 डिग्री अपोजिट किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आप, तो आप हमेशा जो है एंटार्क्टिका आइस वॉल से जाके टकरा जाओगे। आप एंटार्क्टिका आइस वॉल से जाके टकरा जाओगे। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो एंटार्क्टिका आइस वॉल की तस्वीर इसमें दिखाई गई है, और इसकी हाइट अंदाजन 100 फुट से 200 फुट के बीच में वेरी करती है। 100 फीट से 200 फीट के बीच में इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है।
तो और इसके अंदर जो है ओशियंस कंटेंट है। आप बोलते हो ना, क्योंकि वाटर ऑलवेज नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड। पानी को कंटेनर चाहिए, तो वो जो हमारे जितने भी ओशियंस हैं वो इसी 100 से 200 फीट की जो ये हमारी आइस की दीवार है, द ग्रेट एंटार्क्टिक आइस वॉल, इसी के अंदर जो है कंटेंट है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पे आप जा नहीं सकते, यहाँ पे अगर आपको जाना अलाउड नहीं है, और जा भी सकते हो तो मतलब आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च नहीं कर सकते। एक ट्रीटी थी एंटार्क्टिका आइस वॉल ट्रीटी, ठीक है, एंटार्क्टिका ट्रीटी के तहत आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो। जा भी सकते हो तो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे, वो आपको जहाँ जहाँ घुमा के आना होगा वहाँ घुमाएंगे। आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एक्सप्लोर करना अलाउड है ही नहीं, और जो इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा एंटार्क्टिका ट्रीटी के तहत। तो आप सोचो कि भैया ये इतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग करी गई है, ठीक है, और इस एंटार्क्टिक आइस वॉल का कोई जिक्र ही नहीं करता है। ठीक है, इस एंटार्क्टिक आइस वॉल का तो जिक्र होना चाहिए मीडिया में, ना होता ना कहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है सच्चाई पता लग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी इस वाले पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हो कि भैया मुझे एक बात बताओ, मतलब आपको साइंस ने इतनी बढ़िया तरीके से इंडोक्ट्रिनेटेड कर दिया है कि जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है सैटेलाइट, उसमें उसे तो आप मानने को राजी हो, लेकिन जो नीचे वाला सुपरमैन हवा में उड़ रहा है उसे आप बोल लोगे फिक्शन है। अबे जब नीचे वाला फिक्शन है तो ऊपर वाला फिक्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने आपको 10 रीज़न दे दिए कि भाई इस प्रकार से लॉन्च करते हैं, ये टर्मिनल, ये वेलोसिटी होती है, ये होता है, ग्रेविटी ऐसे घूमती है, कांस्टेंट स्पीड रहती है, ये आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, इस प्रकार से मतलब कुछ भी बकवास एंटी थ्योरी दे दी तो क्या आप बिलीव करने लग जाओगे क्या? भाई जब आप नीचे वाली इमेज को मानने को तैयार नहीं तो ऊपर वाली में ऐसा क्या उन्होंने यंत्र लगा दिया कि वो ऐसे उड़ रहा है? हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि आप कितनी बढ़िया गाड़ी खरीदते हो यार, उसकी आप सर्विस कराते हो महीने में, आप लॉजिक सोचो, और यहाँ पे कोई सर्विस कराने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, और सैटेलाइट मज़े से हवा में उड़ ही जा रहा है बिना कोई दिक्कत के। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ गई इन सालों के पास, मतलब हद कर दी यार, मतलब मूर्खता की। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करो भाई। और दूसरी चीज़ सैटेलाइट के लिए मैंने आपको बताई भी थी, जो सैटेलाइट आपको दिख रही है इसमें जो भी मेटल्स इस्तेमाल होते हैं वो सभी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जैसे कि आप देखो, और जिस रीजन के ऊपर ये बताते हैं कि सैटेलाइट उड़ रही हैं उस रीजन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होता है कि वो जितने भी मेटल्स यूज़ होते हैं उन्हें आसानी से मेल्ट कर सकता है। तो ये वैसे भी आपको समझना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब असल में सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट एक असल में फिक्शन, साइंस फिक्शन बुक, एक राइटर था उसने, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आया, जब याद आएगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपको। उसने एक जो है नोवेल लिखी थी, जिस नोवेल का नाम है द सैटेलाइट, के ऊपर एक नोवेल लिखी थी। उस टाइम पे उसने पहला कंसेप्ट दिया सैटेलाइट का, वो एक साइंस फिक्शन बुक थी। जो पहला उसने कंसेप्ट दिया था नोवेल का, उस नोवेल का, तो उसके आधार पे इन्होंने फिर जो है कहानियाँ बनानी चालू कर दी और वीडियोज़ और CGI जनरेटेड इमेजेस और ये सब नासा की स्थापना करी, और ये सब प्रोपोगंडा इन्होंने साइंस वाला चालू कर दिया। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतनी रखते हैं। अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हो आसानी से। ये जो नासा है नेशनल, इसके ऊपर किसी और दिन चर्चा करूँगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसे अलग से पूरे डिटेल में बताऊँगा आपको। शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से जो इनका अंक आ रहा है 666 आ रहा है, क्योंकि 666 जो है शैतान का नंबर है जिसकी लोग पूजा करते हैं। और ये जैसा दूसरी चीज़ों बता दूँ, जो ज्यूज़ होते हैं उनका जो ऑफिशियल देश है वो इज़राइल है। तो इज़राइल का जो फ्लैग होता है उसमें भी आप ये वाला स्टार देख सकते हो उस फ्लैग के ऊपर, तो उससे भी प्रूफ होता है कि ये लोग हाँ वास्तव में जो है शैतान की पूजक हैं। क्योंकि इसमें आप जो ये होता है इसमें 6 ही पॉइंट्स होते हैं, 6 ही मिनी ट्रायंगल्स होते हैं, 6 ही जो है पॉलीगन की साइड होती हैं, तो इसलिए 666।